परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज सहारनपुर की संगत के भाग खुलने थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि आज बाबा जी सहारनपुर से दिल्ली होते हुए विदेश चले गए जी। आप सभी को पहले से मालूम है कि आज 11 मई को डेरे में भंडारे का आयोजन तय था, लेकिन हालातों की नाजुकता को देखते हुए ये आयोजन रद्द कर दिया गया था। इसके बावजूद आज सुबह एक बहुत ही भावुक करने वाला दृश्य डेरा परिसर में देखने को मिला जी, जिसको देखकर डेरे में मौजूद संगत की आंखें भर आई जी। गौर करने वाली बात ये रही कि बाबा जी आज पंडाल में मौजूद नहीं थे। दरअसल बाबा जी आज अचानक देश से बाहर रवाना हो गए हैं जी। वे विदेश क्यों गए, इसके पीछे की वजह हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे जी। आज के दिन डेरा परिसर में क्या क्या घटा और बीते कुछ दिनों में किन घटनाओं ने संगत को झंझोरा, डेरे में इन दिनों क्या क्या हुआ और वो बात जिसने सबका ध्यान खींचा जब बाबा जी ने कहा मेरी भी लाइट काट दो। इन सभी पहलुओं को हम आपके सामने खुलकर रखेंगे जी। साथ ही अगले सप्ताह भंडारा होगा या नहीं, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे जी। कल शाम तक ये सूचना आ चुकी थी कि डेरा ब्यास में अगले आदेश तक कोई भी सार्वजनिक सत्संग आयोजित नहीं किया जाएगा जी। संगत से स्पष्ट अनुरोध किया गया था कि वे डेरा परिसर की ओर न आएं। बाबा जी के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया था जी कि सत्संग सिर्फ डेरा परिसर में रहने वाले भाइयों और बहनों के लिए उनके क्वार्टर में लगे टीवी सेंटर पर सीधा प्रसारण के माध्यम से दिखाया जाएगा जी। इसीलिए सत्संग पंडाल में आने से संगत को साफ मना कर दिया गया था जी। साथ ही पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के सभी सत्संग केंद्रों पर भी सत्संग ना करने के आदेश आए थे जी। मगर जैसे जैसे शाम ढली, सीमावर्ती क्षेत्रों से युद्ध विराम की खबरें आने लगी जी, जिससे कुछ फैसले बदलने पड़े जी। हालांकि देर रात तक एक बार फिर गोलीबारी की सूचना आई और डेरा परिसर में सावधानी के तौर पर ब्लैकआउट कर दिया गया। कुछ घंटों बाद हालात फिर से सामान्य हुए और निर्देश आया कि सुरक्षा को देखते हुए सीमा से सटे हुए सेंटरों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर सत्संग आयोजित किया जा सकता है जी। इसी बीच डेरा ब्यास में भी देर रात तक ये सूचना फैल गई कि अगली सुबह हजूर जी दर्शन देंगे और शायद सत्संग भी फरमाएंगे जी। इसी संभावना को देखते हुए आज सुबह डेरा परिसर में संगत उमड़ पड़ी और 1 घंटे का बेहद भावपूर्ण सत्संग हुआ जी, जिसमें हजूर महाराज जी के सत्संग को सुनाया गया, जो कि एक टेप के माध्यम से चलाया गया। सबसे विशेष पल तब आया जब नई सरकार हजूर जी खुद पंडाल में पधारे और अपने दिव्य रूप में संगत को दर्शन दिए जी। पूरा समय वे वहीं पर रहे और संगत के दिलों को छू लेने वाला ये दृश्य सबके लिए भाव विभोर था जी। क्योंकि जिन हालातों में देश गुजरा है, उन हालातों में अगर सद्गुरु के दर्शन हो जाए तो संगत को रोना आ ही जाता है जी। हालांकि आज बाबा जी ने पंडाल में आकर संगत को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दी और संगत का वो बेसब्री से किया गया इंतजार अधूरा ही रह गया जी। सत्संग के समापन के बाद बाबा जी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हेलीकॉप्टर से डेरा ब्यास से सहारनपुर और फिर दिल्ली की ओर रवाना हो गए जी। सुबह सबसे पहले खबर आई कि बाबा जी सहारनपुर में कुछ समय के लिए रुकेंगे जी, जहां की संगत पहले से ही भारी संख्या में इकट्ठा थी जी। बताया गया कि संभवतः बाबा जी ओपन कान में दर्शन दे सकते। ये खबर जैसे ही सहारनपुर पहुंची, वहां की संगत में खुशी की लहर दौड़ गई जी। बहुत से लोग जो थोड़ी ही देर पहले सत्संग केंद्र से रविवार वाला सत्संग सुनकर घर लौटे थे, वे फिर से सत्संग घर की ओर लौटने लगे जी, क्योंकि हर कोई इस मुश्किल घड़ी में अपने मुर्शीद के दर्शन करना चाहता था जी। सत्संग भवन में तुरंत तैयारियां शुरू हो गई
माइक, लाइट्स, व्यवस्था सब कुछ बड़े उत्साह से सजा दिया गया जी। सभी की आंखों में उम्मीद थी कि बाबा जी एक झलक जरूर देंगे। पूरा वातावरण श्रद्धा और आस से भर गया था जी। लेकिन संगत जी, सदगुरु की मर्जी ही असली रजा होती है जी, और वही होता है जो मालिक चाहे। बाबा जी का हेलीकॉप्टर सहारनपुर तो पहुंचा, लेकिन उन्होंने वहां संगत के बीच जाकर दर्शन नहीं दिए जी। उन्होंने कुछ समय वहीं अपने कमरे में विश्राम किया, लंगर लिया और फिर बिना संगत को दर्शन दिए दिल्ली के लिए रवाना हो गए जी। इसके बाद दिल्ली से बाबा जी विदेश यात्रा के लिए निकल गए हैं जी। वे कहाँ गए हैं इसकी पक्की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है जी, लेकिन ये सुनने में आया है कि वे किसी निजी कारण से विदेश गए हैं जी, और वहां संगत से मिलने या किसी दर्शन कार्यक्रम की कोई योजना नहीं है जी। संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं, 11 मई का भंडारा तो पहले ही रद्द किया जा चुका था, और जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक की न्यूज़ के हिसाब से तो डेरा ब्यास में अगले सप्ताह 18 मई का सत्संग कार्यक्रम भी स्थगित है। लेकिन उम्मीद है कि बाबा जी अगले हफ्ते के लिए ज़रूर कोई बदलाव करेंगे जी, क्योंकि अब सरकार की तरफ से भी हालात नॉर्मल होने के नोटिफिकेशन आ चुके हैं जी। इसीलिए जैसे ही कोई बदलाव या नई जानकारी आती है जी, हम उसे आप सभी के साथ ज़रूर साझा करेंगे जी। अब बात उस भावनात्मक क्षण की करते हैं जब बाबा जी ने अपनी कोठी में कुछ ऐसा फरमाया जिसने सबको गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया जी। बाबा जी ने कहा, भाई मेरी भी बिजली काट दो। ये शब्द सिर्फ कहने भर के नहीं थे, बल्कि एक गहरा संदेश था जी। बाबा जी ये जताना चाह रहे थे कि जब हालात संवेदनशील हो और सरकार के निर्देश हो, तो अगर गुरु निर्देशों का पालन करेंगे तो संगत भी करेगी जी। बाबा जी जानते थे कि संगत उनका हर इशारा समझती है, लेकिन उस दिन माहौल बेहद नाजुक था जी, और बाबा जी थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, जिससे कि कोई भी अनचाही घटना ना हो। इसीलिए उन्होंने अपनी कोठी की बिजली खुद बंद करवा दी, ताकि संगत इस संदेश को समझ सके कि अब सतर्कता जरूरी है। उस दिन और उसके बाद 2 दिनों तक हालात काफी तनावपूर्ण बने रहे, लेकिन कल शाम एक राहत भरी खबर आई कि युद्ध विराम लागू हो गया है, यानी कि सीज फायर लग चुका है। इस संदेश ने देशवासियों को राहत दी। अभी कल ही की बात है जब कल सुबह बाबा जी की अमृतसर के डीसी साहब से एक अहम मीटिंग हुई थी जी, जिसके बाद बाबा जी ने कई बड़े और अहम फैसले लिए जी। बाबा जी ने ना सिर्फ आने वाले भंडारों को रद्द करने का निर्णय लिया, बल्कि हर रोज होने वाला डेरे का सत्संगों को भी अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया जी। जैसा कि पहले बताया गया, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के सभी सत्संग घरों में रविवार को सत्संग ना करने के निर्देश भी दिए गए जी। बाबा जी ने संगत की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, और इसके साथ साथ जन सेवा में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जी। बाबा जी ने इन 3 राज्यों पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के सत्संग सेंटरों को इसीलिए फिर से खोलने का फैसला लिया था, ताकि अगर युद्ध के हालात में किसी को संकट या नुकसान हो रहा है तो वो इन केंद्रों में आकर सुरक्षित शरण ले सके जी। बाबा जी के प्रिय सेवादार पहले से ही तैयार थे, जिन्होंने वहां पीड़ित लोगों के रहने, खाने और दवाइयों तक का पूरा इंतजाम कर दिया गया था जी। संगत जी, बाबा जी की सेवा भावना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है जी। जब भी हालात बिगड़ते हैं, बाबा जी हमेशा सबसे आगे रहकर समाज और देश के लिए खड़े होते हैं जी। आपने खुद देखा होगा, कोरोना महामारी के समय भी बाबा जी ने सरकार के हर निर्देश का न केवल पालन किया जी,
बल्कि अपनी संगत से भी सख्ती से करवाया जी। उस दौरान कई सत्संग केंद्रों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए थे जी, जहां कोविड-19 से प्रभावित लोगों का इलाज हुआ। याद कीजिए साल 2020 का वो दौर जब चारों तरफ डर और असमंजस का माहौल था। उस समय भी बाबा जी ने डेरा ब्यास नहीं छोड़ा था जी। वे पूरे 2 महीने तक वहीं रहे, क्योंकि सरकार के सख्त निर्देश थे कि जो जहां है वो वहीं रहे। इसीलिए बाबा जी डेरे से बाहर नहीं गए और हर दिन संगत की देखभाल कीजिए, उनकी हिम्मत बनाए रखी। जहां भी जरूरत महसूस हुई बाबा जी ने वहां मदद पहुंचाई जी, ताकि संगत को ये एहसास रहे कि उनका गुरु उनके साथ है। और बाबा जी ने सिर्फ संगत ही नहीं बल्कि पूरे देश के बारे में सोचा था जी। इसीलिए बाबा जी के सेंटरों में जब कोई कोरोना से पीड़ित आइसोलेट होने आता तो उसका राधा स्वामी होना या ना होना कोई ज़रूरी नहीं था जी। संगत जी, बीते दिन तक का समय भी कुछ वैसा ही था जी। सीमाओं पर तनाव था, युद्ध जैसे हालात बने हुए थे और अभी भी स्थिति एकदम नॉर्मल नहीं हुई है जी। अगर बाबा जी अकेले होते तो शायद वे इस वक्त देश से बाहर ना जाते जी। लेकिन अब हमारे पास हजूर जी हैं, जो ना केवल डेरा ब्यास बल्कि सारी संगत की जिम्मेदारी निभा रहे हैं जी। हजूर जी दिन रात लगे रहते हैं जी। जहां आवश्यकता हो वहां बैठ के करते हैं जी, हालात की समीक्षा करते हैं जी। और यदि कोई विशेष परिस्थिति हो तो बाबा जी से मार्गदर्शन लेकर आगे का रास्ता तय करते हैं जी। आज पंजाब के सभी सत्संग घरों में सत्संग आयोजित हुए और बाबा जी की कृपा से हर जगह संगत को सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त हुआ जी। संगत जी, मालिक की बनाई ये सृष्टि बहुत विशाल है जी और यहाँ अरबों लोग रहते हैं और करोड़ों ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक कोई सच्चा गुरु, संत या मालिक नहीं मिला। हकीकत तो ये है जी कि मालिक हर एक के भीतर विराजमान है, लेकिन जब तक वो स्वयं किसी रूप में प्रकट होकर हमें दिशा ना दिखाए तब तक हम उसे पहचान भी कैसे सकते हैं जी। सच बात तो ये है कि मालिक को जानने का रास्ता एक ही है और वो है गुरु की रहमत। जब तक गुरु खुद हमें अपनी झोली से बख्शिश ना दे तब तक लाख कोशिशें करने के बावजूद हम उसके करीब नहीं पहुंच सकते जी। सोचिए, एक राजा है, उसका दरबार बड़ा ही भव्य है, लेकिन जब तक वो खुद सामने आकर ना कहे कि मैं ही इस राज्य का राजा हूं तब तक आम लोगों को कैसे यकीन होगा। और अगर लोग उसकी बात पर भरोसा ना करें तब तक उन्हें यकीन तभी आएगा जब वे खुद उसके दरबार में जाकर उसे देख ले, उसका अनुभव करें। ठीक वैसे ही संत जब इस धरती पर आते हैं तो वे हमारी मन की बंद पड़ी खिड़कियां खोलते हैं जी। वे हमें उस राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं जो हमें अंदर की दुनिया में ले जाती है जी। जब हम उनके बताए रास्ते पर चलने लगते हैं जी, तभी हमें भीतर से अनुभव होता है कि यही वही सच्चे मालिक हैं जिनकी तलाश में हम जन्मों से भटकते रहे हैं जी। मगर ये सब उसी वक्त मुमकिन है जब वो खुद कृपा करे जी। बगैर उनकी रहमत के आत्मिक राह पर आगे बढ़ पाना हमारे वश की बात नहीं है जी। परमार्थ का मतलब ही होता है उस परम सत्ता को जानना, समझना और अनुभव करना जी। और जब तक कोई पूर्ण सद्गुरु हमें उस मार्ग पर चलने की समझ ना दे तब तक हम केवल कल्पना में ही भटकते रहते हैं। इसीलिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी जी। ध्यान को भीतर की ओर मोड़ना होगा जी, ताकि हम उस निराकार से जुड़ सके जी। और ये तभी संभव है जब हम सद्गुरु की हिदायतों पर अमल करें जी, उनकी बताई साधना करें जी, नाम की कमाई करें जी और शब्द का अभ्यास करें जी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो दुख हमारे जीवन से टल गए हैं वो ऐसे नहीं चले गए। कोई तो है जिसने वो बोझ हमारे लिए उठाया है जी।
और वो है हमारे सद्गुरु। उन्होंने चुपचाप हमारे हिस्से के दर्द खुद सह लिए। संत कभी भी अपने कष्टों का बखान नहीं करते। वे ना तो अपना कोई विशेष गुण दिखाते हैं, ना ही कोई दवा करते हैं। वे बड़ी सादगी से सब कुछ सहते हैं और उनके लिए सबसे बड़ा धर्म है संगत की सेवा करना। आज के समय में हमें और ज़्यादा सिमरन भजन की ज़रूरत है, ताकि जब समय आए तो हम अपने सद्गुरु के से नज़रें मिला सकें। अगर भजन सिमरन नहीं किया तो सद्गुरु से नज़र कैसे मिला पाएंगे? सद्गुरु तो सब जानते ही हैं कि उनका कौन सा बच्चा नालायकी कर रहा है। संगत जी, सोचिए, अगर हमारे जीवन में कोई अनहोनी घट जाती, अगर कोई अपना हमें छोड़ देता, तो हम किस हाल में होते। लेकिन वो सब टल गया, क्योंकि मालिक ने अपनी रहमत की छाया में हमें ढक लिया। इसीलिए तो संतों को अकाल पुरख कहा गया है। कबीर साहब ने भी यही फरमाया है, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर संत इस दुनिया में ना होते तो ये संसार तो कब का विनाश हो गया होता। संत वही होते हैं जो पूरे संसार का बोझ अपने कंधों पर उठाते हैं जी। मगर उनकी विनम्रता का आलम ऐसा होता है कि कभी किसी को इसका आभास तक नहीं होने देते जी। वे अपने कर्तव्य में इतने दक्ष होते हैं कि उन्हें ना तो किसी प्रशंसा की चाह होती है, ना कोई दिखावा करना आता है। उनका सारा जीवन सेवा, सादगी और त्याग का प्रतीक होता है जी। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम उनकी दी हुई राह पर ईमानदारी से चलें। जो नाम, जो शब्द हमें सौंपा गया है, उसका अभ्यास करें। सद्गुरु के हर आदेश को श्रद्धा और समर्पण के साथ अपनाएं जी। हमारी भलाई भी इसी में है और हमारी आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी इसी में ही छिपा है जी। वरना अगर हम संतों की संगत और उनकी कृपा को पाकर भी कुछ ना कर सके तो ये हमारी ही चूक होगी जी। संगत जी, आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी।